गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक लाला मनसुख दास जी थे। लाला मनसुख दास जी, उनकी दो पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम कर्मश्री, दूसरी पुत्री का नाम धर्मश्री। लाला मनसुख दास बड़े संपन्न व्यक्ति थे, किसी चीज की कमी नहीं घर के अंदर। सुबह सुबह मुनि महाराज का नगर में आगमन हुआ। जैसे महाराज सुबह सुबह गांव में आते हैं तो कर्मश्री अलसाई हुई अपने बिस्तर पर सो रही थी। धर्मश्री सोचती है कर्मश्री मेरी बहन है, इसको उठाऊं। तो धर्मश्री कर्मश्री के कमरे में जाती है। पूरा कमरा अस्त व्यस्त। पूरे कमरे में कर्मश्री की आदत थी दुनिया भर की चीजें, क्योंकि लाला मनसुख दास के पास किसी बात की कमी नहीं थी और दो ही पुत्रियां हैं, पुत्र था नहीं। तो कर्मश्री को बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करने का शौक था। कभी कभारी चढ़ती थी धर्मश्री कर्मश्री के कमरे में। देखा तो कर्मश्री अपने बिस्तर पर अलसाई हुई सो रही थी और धर्मश्री जाकर के कर्मश्री को हिलाते हुए कहती है, कर्मश्री उठ, महाराज आए हैं। जैसे ही धर्मश्री ने कर्मश्री को उठाया, कर्मश्री एक पलटा मारी और धर्मश्री को खींच करके बोलती है, तू भी सो जा। जैसा कि होता है। धर्मश्री नहा चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, महाराज के लिए पाद प्रक्षालन करना था। चांदी के बर्तन लाला मनसुख दास से धर्मश्री ने बनवा लिए थे, लेकिन कर्मश्री उठने का नाम नहीं ले रही थी। धर्मश्री ने कर्मश्री को उठाया तो कर्मश्री उठ तो गई, लेकिन उठते साथ ही धर्मश्री ने देखा कि कर्मश्री के हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं। कैसे? जैसे होते हैं वैसे ही। पहले तो कर्मश्री एक ही हाथ में, प्राय करके जितनी भी महिलाएं होती हैं वे बाएं हाथ के नाखून को बढ़ाती हैं, दाएं हाथ का नहीं बढ़ाती। खाना पड़ता है ना उसमें से, तो दाएं हाथ से। और जो लोग लेफ्टी होती हैं वो राइट हैंड का बढ़ा लेती हैं। तो कर्मश्री ने देखा कि धर्मश्री ने देखा कि कर्मश्री ने अपने दोनों 10 उंगलियों के नाखूनों को अच्छे बड़े बड़े कर लिए हैं और उसमें कुछ लाली लगी है। बहुत पुरानी घटना है, आज की घटना नहीं है, लाला मनसुख दास के यहाँ की। तो जैसे ही धर्मश्री ने देखा कि कर्मश्री ने 200 उंगलियों में ऐसे बढ़ा लिए हैं, धर्मश्री बोलती है, अभी तो तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जाती हूँ। नीचे उतरी। महाराज आ रहे थे। हे स्वामी, मेरी पर्याय धन्य हुई, ऐसा कहते हुए और अपने वातावरण की अनुकूलता के हिसाब से साधु का पाद प्रक्षालन कर दिया। कई बार ऐसा होता है, गुरुवर के साथ तो जीवन भर होता रहा। गर्मी के दिनों में आ रहे हैं और गर्म पानी से गर्मी के दिनों में और गुरुदेव का प्रक्षालन करके और उनको गर्मी भड़का दी। लेकिन धर्मश्री इतनी विवेकवान थी, उसने चांदी के पूरे जग में कपूर डाल करके और पूरे के पूरे जल को शीतल कर दिया था। शीतल करने के साथ ही
जल में हल्दी मिला दी थी, ठंडा जल था, कपूर मिला था। और जैसे मुनिराज आए तो महाराज को तो ये ही भास रहा था कि ये भी गर्म पानी, चूंकि जैन समाज में गर्म और प्रासुक का खेल है, तो डालेगी। लेकिन धर्मश्री ने कहा, गुरुदेव आपके अनुकूल जल है। यह कहकर के धर्मश्री ने हल्दी मिला पानी, जिसमें नीचे मान लो छाले हैं, तो छालों तक गुरुदेव के हल्दी पहुंच जाए, पैर पर कुछ कपूर की ठंडक पहुंच जाए, इस भाव के साथ मुनि महाराज का जब पाद प्रक्षालन किया तो शीतल जल सीधे पैर से होता हुआ मुनिराज के दिमाग तक पहुंच गया। साधु ने धर्मश्री को दूर से ही आशीर्वाद दिया और सोचा, क्या गजब की श्राविका है। जैन शासन में होना और जैन शासन में श्राविका होना, इस दो चीजों में बहुत अंतर है। धर्मश्री पाद प्रक्षालन करके पाट इत्यादि को उठा करके और मुनिराज के गंदोदक लेकर के कर्मश्री के पास गई। कर्मश्री का पूरा कमरा गमगमा रहा था। रात भर उसमें जो उसने रूम फ्रेशन इत्यादि डाले थे उसकी महक आ रही थी। धर्मश्री से सहन ना हुआ तो उसने पूरे पर्दे खोले। सामने से पूर्व दिशा से धूप की रोशनी आ रही थी। सारे कांच खिड़कियां खोल करके और हवा को अंदर बाहर जाने के लिए स्थान दिया। कर्मश्री धर्मश्री को देख करके बोलती है, खबरदार मेरे कमरे के अंदर कुछ भी कुछ किया तो। धर्मश्री कहती है कर्मश्री से, अरे सुबह हो गई, महाराज आ गए गांव के अंदर, 5 परमेष्ठी आए हैं, 5 के 5 परमेष्ठी के लिए चौके लगाने हैं, नीचे चलो। लेकिन सबसे पहले ये नाखून अलग कर लो, क्योंकि खून रहित नाखून है। उसके बाद भी इन नाखूनों को देख करके हो सकता है मुनिराज तुमसे आहार न ले। कर्मश्री ने अपना जूड़ा समेट करके बैग उठाया, गॉगल लगाया और घर से बाहर निकल गई। कर्मश्री हमेशा घर से बाहर निकल जाती थी। कर्मश्री को एक आदत थी खरीदारी करने की। लाला मनसुख दास जी अच्छे संपन्न व्यक्ति थे, किसी बात की कमी नहीं थी। फिर धर्मश्री चली गई, महाराज के प्रवचन सुनकर के आई। उस दिन तो संभव ना हुआ। दूसरे दिन की तैयारियां मुनिराज के पड़गाहन के निमित्त से घर के अंदर होने लगी और कर्मश्री अपने काम करके लौट करके 11 साढ़े 11 बजे तैयार होकर के भगवान के दर्शन करने पहुंचती है। जितनी भी आज भी जमाने में कर्मश्री हैं इस पूरे संसार में, ये कर्मश्री सुबह सोकर के उठ करके मंदिर नहीं जा सकती। इन कर्मश्रियों ने संकल्प कर लिया है, सोकर के उठेंगे, सबसे पहले पूरे घर का कितना कचरा नर्दा है सब समेटेंगे, साफ सफाई करेंगे, बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन धोएंगे, पति को खिलाएंगे पिलाएंगे। उसके बाद 4 का प्लेट टांग करके उल्टा करने के बाद जितनी भी संसार की कर्मश्री हैं, ये उसके बाद 10 साढ़े 10 11 बजे मंदिर आती हैं शांति से। और यहाँ भी इनको कोई शांति वांति नहीं मिलती है। यहाँ आती हैं, भगवान को ढोक देती हैं और वापस घर को लौट जाती हैं। 25 मिनट का टारगेट रहता है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में हम मंदिर होकर के बस आ रहे हैं। नहीं जाएंगे तो लाला मनसुख दास की इज्जत खराब होती थी। लाला मनसुख दास ने बोल के रखा था कि बेटा मंदिर तो सबको जाना है। धर्मश्री सुबह पहुंचती थी, कर्मश्री 11 साढ़े 11 बजे पहुंचती थी। आप कितने बजे पहुंचते हैं आप तय करिएगा। कहानी है, कथानक है, वे कुछ प्रेरणा देते हैं। सुबह सुबह सो करके उठ करके जब परिवार के लोग उठे भी ना हो, सिर्फ आधे घंटे का मार्जिन लेकर के जितनी भी संसार की कर्मश्री हैं वे धर्मश्री बन सकती हैं। कि वे सुबह आधा घंटा पहले उठ करके सबसे पहला काम है निर्वृत्त होकर के नहा धो करके तैयार होकर के जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मैं प्रभु के दर्शन पूजन वंदन और मंदिर होकर के वापस आती हूँ। उसके बाद अपनी कर्म भूमि में प्रवेश करूं। लेकिन आधे से ज्यादा दिन जब गुजर चुका होता है
तब कितनी सारी कर्मश्री मंदिर पहुंचती हैं। आपके यहाँ भी होता होगा, लोग 11 बजे पहुंचते हैं। सुबह का वो दृश्य कर्मश्री ने कभी नहीं देखा, जब प्रभु का अभिषेक, शांति धारा होती है, जय जयकार होती है, वाद्य यंत्र बजते हैं, लोग एक साथ भगवान की परिक्रमा करते हैं, एक साथ भगवान को नमोस्तु करते हैं, एक साथ भगवान की आरती उतारते हैं। कर्मश्री ने ऐसा कुछ देखा नहीं। कर्मश्री तो अपने समय पर आती, आकर के अपना धर्म लाभ जो भी उसके नियति में था वो लेती और चली जाती। वो भी इसलिए कि लाला मनसुख दास जी ने बोल के रखा था, मंदिर तो सबको जाना है, चाहे धर्मश्री हो चाहे कर्मश्री हो। कर्मश्री थोड़ा सा पीछे रह गई। सामान्य सी जिंदगी रहती है, बिना धुले हुए चावल भगवान की बेदी के सामने चढ़ाए, एक बार बैठ करके नमोस्तु कर लिया, ऐसे जलतु जलालतु आई बला को टालतु 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोस्तु किया और वापिस लौट गए। इसके अलावा जितनी भी दुनिया में कर्मश्री हैं, इससे ज्यादा कुछ करती नहीं। एक आध कोई कर्मश्री कभी कुछ और कमाल कर लें कि भगवान की 3 परिक्रमा और लगा ली और परिक्रमा लगा करके निकल गए। पूजन, अभिषेक, शांति धारा कर्मश्री का मतलब की बात नहीं। धर्मश्री शाम को अपनी बहन कर्मश्री का माइंड मेकअप करती है। दोनों एक साथ शाम को बैठे हैं हॉल पे। धर्मश्री कर्मश्री से कहती है, कर्मश्री सोच एक बार। क्या सोचूं? क्योंकि कर्मश्री छोटी थी, धर्मश्री बड़ी थी, इसलिए कर्मश्री शांति से धर्मश्री की बात सुन रही। सोचो, अगर तुम्हारी इन उंगलियों में से एक एक सांप निकल आए, सोचो, बस जितने बड़े बड़े तेरे नाखून हैं, इन नाखून हटा करके कल्पना करो कि इसमें से एक एक सांप 5 उंगलियों से निकल आए और इस 5 से भी 10 से निकल आए, और एक एक सांप के अंदर जबरदस्त जहर हो और इतने चिकने हो कि छूने की कोशिश करो तो तेरी उंगली के अंदर घुस जाए। उनकी ताकत हो, वे 5 के 5 सांप जब तुमको खींचें तो खींच करके तुम्हारा शरीर सांप के साथ कहीं का कहीं चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? धर्मश्री ने कर्मश्री से कहा कि 5 उंगलियों में एक एक सांप। सांप देखा है कभी? पहले सांप की कल्पना करिए। एक सांप है, जहरीला है, उसके 2 बड़े बड़े दांत हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे एक के मुख में 4, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 तो हैं ही। और वो सांप ताकतवर है। जवान सांप जो होता है इतना चिकना और ताकतवर होता है कि हाथ से पकड़ने में आता नहीं, फुर्तीला बहुत, जरा सा में काट दे और निकल जाए। अब ऐसा ताकतवर सांप जो चिकना बहुत है, ताकतवर बहुत है और जहरीला बहुत है, 3 विशेषण मैं लेता हूं। चिकना बहुत है, ताकतवर बहुत है और जहरीला भी बहुत है। ऐसे सांप धर्मश्री कहती है कर्मश्री से, कर्मश्री अगर तेरी उंगलियों में सांप आ गए तो तू कैसे खाएगी? सोच एक बार। कर्मश्री ऐसा धर्मश्री को देख रही है। धर्मश्री बोल रही, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे समझाना चाह रही हूं, तू समझ इस बात को। तेरी उंगलियों में सांप मान लीजिए निकल आए और वो सांप ताकतवर हो, जीभें लपलपा रहे हो, उसके बाद वे सांप जहरीले हों, और उस जहरीले सांप के साथ तू जीवन कैसे जिएगी? तो कर्मश्री धर्मश्री से कहती है, कठिन तो होगा। धर्मश्री कहती है, इतना तो मानती है कि कठिन होगा? हाँ मानती हूं। अब सोच, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों के अपने अपने जहर हैं। स्पर्शन इंद्री का अपना जहर है, रसना इंद्री का अपना जहर है, घ्राण इंद्री का अपना जहर है, चक्षु का अपना है और कर्ण का अपना है। इन सारी के सारी 5 इंद्रियों के 27 विषय बनते हैं। किसी के जैसे घ्राण इंद्री है तो उसके 2 विषय हैं, सुरभि दुरभि रूपेण, सुगंध और दुर्गंध।
एक इसका हो गया। स्पर्शन इंद्री के 8 विषय हो गए, रसना इंद्री के 5 विषय हो गए, फिर वर्ण के हो गए, गंध के हो गए, कर्ण के हो गए, सारे गामा पाधानी सा, ऐसे सब मिलाकर के 27 विषय हैं एक एक इंद्री के। एक एक इंद्री को साफ समझिए और ये बात पहले अंतर मन में बैठा लीजिए कि इंद्री का विषय अलग होता है, आत्मा का विषय अलग होता है, मन का विषय अलग होता है। 3 विषय एक ही शरीर में चलते हैं। इंद्री के विषय उनकी अपनी गति है, आत्मा की अपनी गति है और मन की अपनी गति है। अब आप एक ही शरीर में रहने वाले 3 गतिमान पदार्थों में से, जीवों में से किससे प्रभावित हैं? धर्मश्री तो आत्मा से प्रभावित थी, लेकिन कर्मश्री इंद्री के विषयों से प्रभावित थी। धर्मश्री शाम के समय कर्मश्री को समझा रही है, क्योंकि उसको सुबह मुनिराज के लिए आहार दान के लिए अपनी बहन को तैयार करना है। तो धर्मश्री कर्मश्री से कहती है, अपने पिता मनसुख दास जी क्या सोचते होंगे, नाम भी क्या प्यारा रखा है, मनसुख दास। उसमें एक शब्द है लाला। लाला का मतलब संपन्न, संपन्न मन, संपन्न सुख और संपन्न मन और सुख का दास। लाला मनसुख दास। लाला मनसुख दास की बड़ी छोटी पुत्री जो कर्मश्री थी, उसको धर्मश्री समझाती है कि 5 इंद्री के विषय तेरे उंगली से निकल के लप लपा रहे हैं। तू अपना कमरा देख, तूने अपना कमरा कैसा बना के रखा है। बाजार जाते हैं, धर्मश्री कर्मश्री को बोलती है, तू बाजार जाती है ना, सलवार सूट छूती है, किसी की दुकान में जाएंगे, कपड़ा वाले की दुकान में जा करके आप कपड़े को उठा करके ऐसा उंगली के बीच में रख करके ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। क्या करते हैं वो? क्या देखते हैं उसमें? क्या मुलायम कैसा है, चिकना कैसा है, टेरिकॉट तो नहीं है, कॉटन है कि नहीं है, इसमें टेरिकॉट कितना मिक्स है, कॉटन कितना मिक्स है, छूने पर बॉडी में क्या सुख देगा, ऐसा कुछ महसूस करते हैं ना उससे। कितने पढ़े लिखे हैं आप, आपको पता चले कि आप जो कपड़ा पहनते हैं वो प्लास्टिक का है तो कैसा लगेगा, और कपड़ा तो कॉटन का होता है, प्लास्टिक का भी होता है। आजकल टेरिकॉट जो होता है ना वो प्लास्टिक से बनता है। जितने भी जरी बनती हैं वे प्राय करके अब प्लास्टिक की बनने लगी। पहले कोसा की बनती थी, कोसा की भी बनती हैं, प्लास्टिक की भी बनती हैं। प्लास्टिक की सस्ती पड़ती है, कोसा की महंगी पड़ती है। धर्मश्री कर्मश्री से कहती है, तू सलवार सूट खरीदने जाती है ना, तो वहां पर क्या देखती है उसमें से? तो कर्मश्री ऐसा कहती है, ये देखती हूँ कि उसमें से मुलायम कितना है और टचिंग कैसा देगा। तो धर्मश्री कहती है, ये स्पर्शन इंद्री के सांप में से उसके 8 दांतों में से एक दांत है मृदु। 8 विषय है सिर्फ स्पर्शन इंद्री का। आप बाजार में जब भी जाते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, उसमें सिर्फ इंद्री विषय की पुष्टि के निमित्त से ही आप बाजार निकलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इंद्रिय विषयों की पुष्टि करने के लिए, आत्मा की पुष्टि कभी भी बाजार में नहीं हुई। कभी भी आत्मा का कोई भी विषय बाजार में नहीं मिला, उसके लिए साधु संत के पास जाना पड़ा। लेकिन कर्मश्री मंदिर से देखने ढूंढने जाती, वापिस लौट करके बाजार में रंगती। चूंकि लाला मनसुख दास जी के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी, इसलिए लगातार कर्मश्री लगी रहती, मुझे भी और जाना और खरीदना। धर्मश्री ने पहली बार समझाया, स्पर्शन इंद्री का सांप बड़ा कठोर है, फुस करता है। आप सोचो, ये 5 उंगलियां हैं, अगर सांप का शेप बनाया जाए तो कितनी जल्दी बिल्कुल ओरिजिनल सांप के जैसा ये अपने आप को तैयार करता है। बीच में से कोबरा के जैसा एक उंगली ज्यादा बड़ी निकली है, 2 उसके पीछे सहयोगी है, तीसरी सहयोगी है, और आकृति बनाने पर एक बार में समझ में आता है कि सांप की आकृति है। ये 5 उंगलियां, 5 इंद्रियां, उसमें से सिर्फ स्पर्शन इंद्री का विषय छूने का प्रयास करिएगा। दुनिया में, मार्केट में कभी भी आप जाते हैं इंद्रिय विषय की पुष्टि के लिए, उस इंद्रिय विषय की पुष्टि के लिए लगातार आपका क्षयोपशमिक ज्ञान पीछे पड़ा रहता है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो, क्योंकि ज्ञान क्षयोपशमिक है, आधा है आधा नहीं है। आधा है और आधा नहीं के चक्कर में
चीजें कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। अच्छे बुरे का भेद ये क्षयोपशमिक ज्ञान की उपज है। जो क्षयिक ज्ञानी होते हैं वे किसी भी चीज में अच्छे और बुरे की कोई कल्पना नहीं करते। अब वहां जाती है तो पहले मुलायम देखती है, कुछ चीजें हैं वो हल्की है या भारी है, इसी चीज से आप देख करके लाते हैं, है ना। महाराज बजनी होना चाहिए अच्छी, गधे जैसे वो गधा बोलते हैं, बोरा 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 होता है ना, बोरे के वजन के बराबर जैकेट खरीद करके ले आए। अब वो पहनो तो आधा 2-2.5 किलो 3 किलो की वो जैकेट ही हो गई, है ना। अब कुछ समझदार लोग हैं वो बिल्कुल विंड चिटर की पतली वाली ले आए, 70 ग्राम का वजन है, पहनो और उसमें गर्मी आती रहे। अपने अपने दिमाग का क्षयोपशम का खेल है, किसी को बजनी किसी को हल्का। लेकिन स्पर्शन इंद्री के जो 8 विषय बनते हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, मृदु और कठोर, ये जो 8 विषय बनते हैं, इन 8 विषय के चक्कर में ही आप विषाक्रांत होकर के बाजार में जाते हैं। क्या करना है, शरीर को बार बार छूते हैं, छू करके देखते हैं कहीं की स्किन अगर दरदरी हो गई तो दरदरी स्किन में क्या करोगे बताओ? 250 प्रकार की ट्यूब उपयोग कर लेंगे, नहीं तो उसमें फिर मुल्तानी मिट्टी लगाना है, फिर उसमें नीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर पीली मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी लगा करके मिट्टी को ठीक करने का उपक्रम लगातार चलता रहता है। ये जितनी भी बेटियां होती हैं ना, जिनकी विवाह नहीं होती है लेकिन विवाह की उम्र की हो जाती हैं, इनको घर में देखो तो सुबह से लेकर शाम में 2 घंटा भूतनी टाइप की जरूर दिखेंगी। क्यों? अरे महाराज अभी फेस पैक लगाया था, अच्छी बात है, फिर क्या लगा था, अभी काली मिट्टी अच्छी दिख गई तो बाल में काली मिट्टी लगा ली, रात में मेहंदी लगा करके सो गए, सुबह सो करके उठे तो शैम्पू लगा लिया, फिर दोपहर में उठे तो थोड़ी सी मलाई बच गई थी तो उसको मुंह में पोत ली, अभी धोना बाकी है। इसलिए जब भी किसी के घर में जाओ तो पहले खटखटा के जाना पड़ता है, हम आ रहे हैं, तो जो आने लायक दिखने लायक है वो दिख जाता है, जो नहीं दिखने लायक है वो ऊपर, ए भाई ऊपर आ गए, कक्का आ रहे कक्का आ रहे कक्का आ रहे कक्का आ रहे, तो बिटिया ऊपर चढ़ गई। क्यों? क्योंकि रूखे को चिकना बनाने का आपका जो भाव और आज का नहीं है, अनादिकालीन संस्कार है, बना ही हुआ है। थोड़ा भी दरदरा कहीं पे लग जाए छूने में, तुम कितनी दरदरात हो, अच्छा दरदरा रहे, इसको हम चिकना कर लेते हैं। तो चिकना करने के चक्कर में दिन में कई बार लोशन लगाना, कई बार तेल लगाना, ये पुरुषों में भी होता है महिलाओं में भी होता है, दोनों करते हैं। इंद्री का विषय परेशान कर रहा है, होने और नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो फिर हम उसको ठीक करने में लग गए। तो बाजार में निकली है वो नागिन, काहे के लिए? कर्मश्री को साथ में लेकर के स्पर्शन इंद्री की नागिन निकली है। अब वहां पर रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, इसी में उसका जीवन है, इसी में बार बार वो देखती है। थोड़ी सी तेज गर्मी पड़ जाए, स्पर्शन इंद्री की नागिन तुरंत फुस करके प्रेरणा देती है, समझ में नहीं आता है, मैं परेशान हो रही हूँ, कूलर चला, कूलर नहीं है, एसी चला दिया। अब जाकर के स्पर्शन इंद्री की नागिन डसेगी तभी जाकर के एसी की बटन पे खट्टे से हाथ जाता है। क्या महाराज, मैं क्या ना जकड़ गई हूं, मुझे भूतों ने पैर रखा है, नागिनों ने कस के रखा है। अब स्पर्शन इंद्री की नागिन परेशान करती है ना, क्या बोलती है वो, इतनी गर्मी है, हाँ गरम आ गया, अब गर्मी का अपोजिट चाहिए, ठंडा चाहिए, ठंडी में इतनी ठंडी है इसको जला तो गरम चाहिए। जब तक आप परेशान रहना चाहते हैं, कर्मश्री इतनी परेशान थी, धर्मश्री ने जाकर के, कर्मश्री का जब भी कमरा देखती थी धर्मश्री को अकुलाहट होती थी, कितना सामान इकट्ठा करती हो तुमने पूरे कमरे को कबूतर खाना बना के रखा है। इतने सारे टेडी बियर कर्मश्री ने कमरे के अंदर खरीद करके रखे थे, और उसमें से एक टेडी बियर गर्दन के नीचे, एक पैर के नीचे, एक मुंह के नीचे, एक हाथ पे, एक पांव में फंसे रहते थे। धर्मश्री बोली इतने कितने कम में पैसा संस्कार चल सकता था, लेकिन तूने लाला मनसुख दास जी का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। कर्मश्री धर्मश्री से कहती है, मुंह बंद रख, जाओ अपने महाराज जी की चिंता करो। और एक ही गाथा दोनों के ऊपर लागू हो गई, सद दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, तहे पुणों भी फांसे दी।
एक पंक्ति लेता हूं, गाथा तो 2 पंक्तियों की है, लेकिन एक ही पंक्ति लेता हूं। कर्मश्री भी मंदिर जाती, भगवान के पास श्रद्धान है, उसको प्राप्त करती है। सद्दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, तहे पुणों भी फांसे दी। धर्मश्री भी सद्दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, तहे पुणों भी फांसे दी। दोनों स्पर्श करते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कर्मश्री के मन के अंदर बस एक ही भाव है, मेरे उपयोग की शक्ति बनी रहे, मैं अपनी इंद्रियों के विषयों में कहीं पर भी पीछे ना हो जाऊं, स्खलित ना हो जाऊं। और कर्मश्री परेशान थी। धर्मश्री बोलती तेरी परेशानी बताऊं क्या है? हाँ बोल मेरी परेशानी। तो सामान इकट्ठे तो कर लेती है, लेकिन इसको भोगने की शक्ति नहीं है तेरे पास। जैसे ही ये बात धर्मश्री ने कर्मश्री से कही कि तो सामान तो खूब इकट्ठा करके लेके आई, लेकिन तेरी भोगने की शक्ति नहीं है। बोल हाँ। कर्मश्री ऐसा देखती है धर्म, बोले देखो तुम नहीं भोग पाती हो ना, तो भी तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। नहीं भोग पाने का दर्द संसार में बहुत है। घर के अंदर अच्छी चीजें बना तो दी, लेकिन अगर मान लो 3 दिन तक खाने के बाद भी वो नहीं खबी और चौथे दिन कोई पदार्थ खराब हो जाता है और फेंकने में जाता है, तो दर्द होता है कि नहीं? होता है महाराज। ये क्या था? नहीं भोग पाने का भी दर्द होता है। ये नहीं भोग पाने का दर्द एक चीज में नहीं, कई चीजों में है। अब चप्पल नहीं खरीद के लाई कर्मश्री, मंदिर गई और कोई चप्पल पहन करके चला गया। चप्पल पहन करके चला गया तो अंदर काय का संक्लेश, किस बात का? नहीं भोग पाने का दर्द है। मैं पैसे लेकर के आई थी, मैंने खरीदी थी, उसके बाद मैं इसको भोग नहीं पाई और मेरे हाथ से चली गई। इस पर्याय के साथ भी होता है। ये पर्याय भी अगर वक्त से पहले छूट जाए तो इस पर्याय को भी नहीं भोग पाने का दर्द बहुत होता है। सांप इंद्रियों के ऐसा परेशान करते हैं, स्पर्शन इंद्री अपने तरीके से परेशान करती है। सोचिए आप, एक इंसान हो और 28 तरफ से जकड़ा हो, उसको घर में घुसते साथ ही थोड़ी सी भी मान लीजिए बैड स्मेल आती है, नाली की गंध आ जाए, मान लीजिए आपके भोजन करने से पहले सीवर की पाइपलाइन से वेस्टेज मटेरियल निकाल करके लेकर के गया है, उसमें से तीव्र सल्फ्यूरिक एसिड की स्मेल आ रही हो, फिर आपको कैसा लगता है? खाना मुश्किल होता है। होता है कि नहीं? होता है महाराज। गुरुदेव कितने चिदानंद स्वभावी थे। गुरुदेव बार बार कहते थे, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। मेरी नासिका कैसी है? वे सिर्फ ध्रुव गुण की उपासिका है, वो गंध से प्रभावित है। मेरी नासिका गंध और दुर्गंध में भेद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी जहरीली नागिन गंध और दुर्गंध में भेद करती है। दुर्गंधित स्थान पर खड़े होकर के बोल दो, खा के दिखा लो, उल्टी हो जाएगी तुमको। और गुरुदेव चुपचाप निकल जाते थे, कभी चू चा नहीं करते। अरे हो गया, गंध है, गंध में भेद नहीं करना संतों का काम है। संतों का भी नहीं, योगियों का काम है। साधु होना सरल है, योगी होना कठिन है। साधु तो आपको दुनिया में कई मिल जाएंगे। जैसे आपके सामने बैठा मैं भी बैठा हूं, आप मुझे भी साधु कहते हैं, लेकिन योगी होना कठिन है। योगी 1000 साधुओं में से कोई एक बिरला होता है जो अपनी साधना के बल पर इंद्रिय विषयों के सांप को पूरा दमित कर देता है, या तो वो पूरा नष्ट कर दो। कभी कल्पना करो, एक डिब्बे में डिब्बा भर के तुमको सांप दे दिए गए हों। कभी कल्पना करो, बस कल्पना का खेल है, आंख बंद करके करने पे मजा आता है। छोटे छोटे सपोले दे दिए, एक डिब्बा भर के हैं, डिब्बा भर के सपोले हैं। उस सपोले का डिब्बा तुमने जैसे ही घर के अंदर खोला, जैसे वो बैंगल बॉक्स होता है ना आपका, बैंगल बॉक्स का उदाहरण लीजिएगा। बैंगल बॉक्स में लकड़ी के पुट्ठे पे छोटे 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 सपोले रख दिए। अब ये सपोले तुम अपने घर में गई, घर में जाते ही साथ तुमने बीच में रख करके खोला, खोलते ही साथ सपोले डिब्बे से निकल करके कितनी स्पीड में भागते हैं कि नहीं? चारों तरफ भागते हैं। बिस्तर के नीचे घुस जाएगा, अलमारी के पीछे चला जाएगा, कोई गद्दे के नीचे चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। आपको अगर यह पता हो कि इसमें से एक भी सपोला जहरीला नहीं है, तब तो आप उस घर में रह सकते हैं सपोले के साथ। लेकिन अगर पता हो कि सारे के सारे सपोले जहरीले हैं,
फिर उस घर में सपोले रहेंगे कि आप रहेंगे? बताइए महाराज। हमने सुना है 15 दिन के अंदर सपोला जो है ना मोटे सांप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसको पवन भुक कहते हैं। सांप को क्या कहते हैं? पवन भुक है। और हवा खा करके वो अपने शरीर को फैलाता है, लंबा भी करता है, मोटा भी करता है। सांप की खासियत है। और पता चले कि सारे के सारे सपोले जहरीले हैं, तो जब तक अंतिम सपोला, अब तक तो पहली तो पता नहीं है एक सपोला है कि 2 सपोले हैं कि 3, क्योंकि तुमने खोलते वक्त तुमको ये तो पता था कि इसमें सपोले हैं, लेकिन उसकी संख्या पता नहीं थी। अब संख्या पता नहीं है, तुमने डिब्बा खोल दिया, डिब्बा खोल करके सारे सपोले डिब्बे से निकल करके तुम्हारे पूरे घर में फैल गए। अब तुम क्या करोगे बताओ? घर में रह सकते हो? कर्मश्री हो या धर्मश्री, दोनों घर के अंदर रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि सब जानते हैं सपोले घर के अंदर हैं और सारे के सारे सपोले जहरीले हैं। और जहरीले सपोले रात में सोते वक्त भी अपने आप को बड़ा कर रहे होते हैं। एक ने भी आकर के सुबह से शाम तक के बीच में एक भी ने भी काटा तो कर्मश्री, लाला मनसुख दास, धर्मश्री सब चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ महाराज, बिल्कुल सब चले जाएंगे। अब आप अपने घर के अंदर सोचिए, 5 इंद्रिय के विषयों में से कितने सपोले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? इंद्रिय का सुख चाहिए महाराज, क्योंकि वो भी 2 प्रकार के हैं, एक प्राप्त एक अप्राप्त। तो प्राप्त सुख का सपोला परेशान करता है स्पर्शन इंद्रिय का कि नहीं? रसना इंद्रिय का प्राप्त सपोला क्या है महाराज? उदाहरण देता हूं, आपको जम जाएगा तुरंत। 1 कप चाहिए सुबह से सो के उठते साथ। प्राप्त सुख है रसना इंद्री का। रसना इंद्री की 5 उंगलियों में से ये बड़ी उंगली के बगल वाली रसना इंद्री निकल करके सुबह से फड़फड़ा रही है। क्या चाहिए? चाय 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 चाय। चाय नहीं मिली सुबह से, दिमाग खराब है। क्या है? मेरी नागिन निकल गई है। नागिन निकल करके लपलपा रही है। अब जैसे ही उसको 1 प्लेट चाय पीने को, जैसे ही 1 प्लेट चाय पी, ऐसे ही नागिन सर अंदर। अब ये ऊपर नहीं उठेगी। कब तक? अब ये 12 बजे तक ऊपर नहीं उठेगी। नागिन ऐसी गजब की है। प्राप्त सुख के प्रति वो जो तुम्हारा आकर्षण है, इंद्रिय विषय को समझो। आत्मा का विषय अलग, इंद्रिय विषय अलग, मन का विषय अलग। 3 विषय एक साथ एक शरीर में जीवन भर चलते हैं। आप धर्म की बात सुन रहे हैं, इस धर्म की बात को सुनते वक्त आप आत्मा से प्रभावित नहीं है, इंद्रिय सुख से प्रभावित है। ये बात दिखाना चाहता हूं। 5 इंद्रिय कहानी, मनसुख दास, कर्मश्री, धर्मश्री, ये जितने भी रूपक हैं, ये जितने भी कथानक के पात्र हैं, ये सब आपके शरीर के अंदर बैठे हैं। आप एक बार महसूस करो, सुबह सो के उठते ही साथ ही रसना इंद्री कैसे लपलपा रही है। चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। ये यहां पे गर्म हो गया। 8:30 बजे हम छाती भड़क रही है। क्या है? लपलपा रही है। 1 कप चाय दे पहले मुझे, चुड़ैल चाय दे मुझे सबसे पहले। जैसे उसको चाय मिली, अब वो नागिन ने अपनी एक जीभ निकाली, 2 तरफ की मुंह वाली, सर 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 करके खींच करके पूरी चाय, जैसे नागिन ने पूरा का पूरा पी लिया हो। 1 प्लेट पी लिया, दूसरी प्लेट पी ली। कुछ नाग होते हैं, वे नाग 1 गिलास में अपना पूरा मुंह घुसा देते हैं। घुम, अंतिम समय तक, अंतिम बूंद तक पी करके उसको सुट्ट करके फिर छोड़ देगी। ये क्या है? रसना इंद्री की नागिन सुबह 5:30 बजे फड़फड़ा रही है। उसका अगर आत्मा से संपर्क करा दिया गया होता तो नागिन इतनी ना फड़फड़ाती। ये तो है प्राप्त सुख। उस नागिन को पता है, क्या पता है? ये तो मुझे मेरे घर में ही मिल जाएगी। तो नागिन पहले घर में मिली हुई चीजों के लिए फड़फड़ाती है। पहले तो 10-11 बजे तक घर में उपलब्ध वस्तुओं के साथ 5 सांप अपना अपना विषय दिखाते हैं, और 11-12 बजे के बाद वे सांप अंतः प्रेरणा देते हैं।
अभी और भी मुझे खाना है। क्या खाना है? क्या खाएगी भैया? नागिन क्या मांगेगी? गर्मी है, कोल्ड कॉफी लेकर के आओ। 80 रुपए की एक कोल्ड कॉफी बाजार से जोमेटो में सट्टे से। नागिन है, अपना कीबोर्ड खुद चला लेती है। चला करके उसने कॉफी बुला ली। जैसी कॉफी आई, अब इसमें भी इधर वाले हाथ बोलते हैं बचा के रखना, कहीं दूसरा कोई देख ना ले। चुपचाप आया, कमरे में गया, सट से ताला बंद। फिर सांप सपोले बाहर निकली, एक पाइप से उसने मुंह फंसाया, पूरा अंदर सुटकी, छुटक करके बोलती है जैसे जहर चढ़ाने के बाद, पूरे प्राण तत्व को खींचने के बाद करंट छोड़ देता है बॉडी को, ऐसे पुट्ठा बाहर फिका मिलता है। आप इस तरीके के दृश्य की ना अनुभूति करते हैं, ना ऐसा विचार करते हैं। मैं ऐसा विचार करता हूं तो लाला मनसुख दास जी को आपके बीच में लेकर के आया। लाला मनसुख दास किसी आगम ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, यह कहानी हमारी खुद की बनाई है। हाँ, इसमें कर्मश्री हमारी है, धर्मश्री हमारी है, लाला मनसुख दास हमने खुद नाम दिया है उसको। पूरी की पूरी कहानी हमारी खुद की बनाई, सपोलन हमने खुद पैदा करी। और सुबह से अब आप देखो सटपटाती है कि नहीं, करती है। अब दूसरी उसके बाद जैसे पी ली, अब इसमें किसी को ठंडी मिल जाए तो उनकी नागिन अंदर ही अंदर बुनबुनाती है, पिला तो दिया है लेकिन ठंडी, अब क्या है इसको गरम। सब्जी बनाते बनाते, खाना खाते खाते एक चाय का अधन भी आपके घर के अंदर चढ़ता होगा। अगर 4 चूल्हे वाला चूल्हा है तो किसी एक में, मान लो किसी के लिए भी चाय बन रही है, उसमें भी आधी प्लेट तो अपने मुंह में सट जेलो होता है कि नहीं। अब इस सपोलन को खिलाने पिलाने में तुमको कितना मजा आता है। कर्मश्री देख रही है, धर्मश्री उसको बोलते जा रही है, तेरी रसना इंद्री की नागिन कितनी लपलपाती है कि साधु के पहले ही तूने खा लिया। साधु के बात करती, मैं भूखी मर जाऊं क्या, मेरी सपोलन मुझे परेशान करती। भूखी मत मर, अपनी उस इंद्रियों की नागिन को आत्मा से साक्षात करा करके उससे बोल, आत्मा उसको समझाएगी। अभी तक बाहरी उपयोग में दृष्टि है, तभी तक तेरी सिर्फ 28 विषय पर दृष्टि है। 27 विषय 5 इंद्री के, एक मन का, कुल मिलाकर के 28। गुरुवर बार बार कहते थे साधु के भी 28 मूल गुण होते हैं, गृहस्थ के भी 28 ही मूल गुण होते हैं। गृहस्थ अपने मूल गुणों का पालन करता है। नपुंसक को साथ में लेकर के, हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन, तो बोले हिजड़ा। हिजड़ा कौन? मन। मन नपुंसक लिंगी, उसके ना पुरुष लिंगी है ना स्त्री लिंगी है। उसी के कहने पर ये मैं तेरी नागिन नागिन तू मेरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, चलता रहता है फुस फुस फुस। तो पहले तो प्राप्त सुख के प्रति आकांक्षाओं से तृप्त हो लिए। घर के अंदर जितना सुख प्राप्त था, घर के अंदर गर्मी का सीजन था, गर्मी के सीजन में अच्छा जो भी व्यवस्था बना सकते थे बना ली। अब 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक वे नागिनें अंदर ही अंदर प्रेरणा देती हैं, मुझे और कुछ चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो अब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी लेने बाजार में निकल गए, रसना इंद्रिय संबंधी बाजार में निकल गए। ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, नरम मुलायम, मृदु कठोर, जो भी चाहिए है ला करके घर के अंदर रख लिया। संसार कैसे बड़ा किया, अपने घर की हर चीज देखना। प्रवचन सुनने के बाद अपने अंतर मन के विषय को टटोलना कि अगर तुम्हारे जितने लंबे लंबे नाखून हैं, यहां से अंदर से अगर सांप का फण निकल करके बाहर आता और अपनी ताकत से तुम ऐसा करना चाहते हो, अपनी ताकत से ऐसा करके तुम्ही को डस लेता, तो अपने ही इंद्रिय विषय से कितने सारे लोग इस संसार में मारे गए। गुरुवर कहते थे, उदाहरण देते थे गुरुवर, देखो वो एक इंद्री वनस्पति कायिक होती है, वो थूहर की जड़ सोना पकड़ती है, सोना पकड़ती है एक इंद्री की जड़, उस चक्कर में उस पेड़ को उखाड़ करके नीचे से सोना निकाल लेते हैं। एक स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी मारा गया, थूहर की पेड़ खोद दिया गया। स्पर्शन इंद्री में हाथी कैसे पकड़ा जाता है, हथनी के चक्कर में गड्ढा कर दिया, गड्ढा करके बड़े से बड़े हाथी को गड्ढे में घुसा दिया, 3 दिन तक तेला करा दी। स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी मरा, रसना इंद्री के चक्कर में शुभम चक्रवर्ती मरा, घ्राण इंद्री के चक्कर में तुम्हारी दुर्गंधा ये मरी, चौथे
स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रिय के चक्कर में, चक्षु इंद्रिय के चक्कर में कौन मरा? रावण मरा सीता का रूप देख करके। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय के चक्कर में हिरण मरा। स्पर्शन इंद्रिय में भौरे का भी उदाहरण लेते हैं। कितना मजबूत होता है वो भौरा। जो भौरा अगर काला काला देखिएगा, कभी मेरे कमरे में ऊपर आते रहते हैं एकाध दो कभी कभी, उसमें इतनी ताकत है कि अगर वो लकड़ी में लगातार अपने मुंह से ठक 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 करेगा तो लकड़ी में 5 मिनट के अंदर छेद कर सकता है। वो भौरा रात में कमल के अंदर बैठा, कमल बंद हुआ तो उस भौरे ने कमल के पत्ते को छेद करके बाहर निकल सकता था, बाहर नहीं निकला। अरे इतना मुलायम कोमल सा कमल है, क्यों निकलूं? सुबह तो होगी अभी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये एक संस्कृत की कारिका है, भौरे के लिए लगाई थी। भौरा सोचता क्या है, रात्रि अभी तो निकल जाएगी, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, थोड़ी देर में सुप्रभात होगा। इतने में हाँ हंत हंत नलिनी गजहार मुक्ता, क्या कहते हैं, इतने में उस सरोवर पे एक हथनी ने प्रवेश किया और उस कमल के पत्ते को उठा करके वो खा गई, कमल के फूल को खा गई। जो भौरा कमल के पत्ते को छेद करके बाहर निकल सकता था वो हाथी के पेट पे पहुंच गया। क्या हुआ? मरण को प्राप्त हो गया। एक एक इंद्रिय के चक्कर में इतने इतने बड़े बड़े लोग फंस गए। तुम्हारे साथ तो हाथ में 5 की 5 नागिनें एक साथ। धर्मशी कर्मशी से कहती है, कर्मशी तेरे इतने लंबे नाखून ऐसे कैसे दिख रहे हैं? इस नाखून से अगर एक एक नाक बाहर निकला तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जहरीले भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं और चिकने भी होते हैं। कितने चिकने? पकड़ने से पकड़ में नहीं आते, इतना सहज नहीं है। इंद्रिय के विषय को छोड़ देना, इसको हल्का मत मानिएगा कि महाराज ने बोला हम आज ही से छोड़ देते हैं। ऐसा होता नहीं बंधु कि मैंने प्रवचन दिया और आपको लग गई महाराज तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं अभी छोड़ दूं। इतना सहज नहीं है। अभ्यास जन्य प्रक्रिया है। पहले उसका उपेक्षा करनी पड़ती है, उसके प्रति निरपेक्ष भाव रखना पड़ता है, फिर उसको संयम से बांधना पड़ता है। क्योंकि जैसा भोजन करते हैं वैसे ही इन 5 नागिनों को ताकत मिलती है। फिर आत्मा की और इंद्रियों की संधि करानी पड़ती है। ये नागिनें बाहर क्यों भागती हैं रोड में? आप देखना, जब कभी भी ऊपर से ऑब्जर्वेशन करके देखो, जितने भी लोग रोड में जा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर से ऑब्जर्वेशन करके देखो, ये पांचों के पांचों इंद्रियों के गुलाम ही पूरी रोड में मिलेंगे। मार्केट में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के अलावा किसी और की दुकान हो। बता दो मुझे, टीवी देखने खरीदने गए, स्पर्शन इंद्रिय का, इसका चक्षु इंद्रिय का विषय बनती है। सुनने के लिए नया बॉक्स लेकर के आए, घ्राण इंद्रिय का विषय बनता है। आप खरीदने कपड़े खरीद करके लाए, स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनते हैं। अच्छी से अच्छी चीजें खाने को चाहिए, सारा खर्चा है, रसना इंद्रिय का विषय बनता है। पूरा मार्केट सजा है। मार्केट में मिलने वाली हर चीज सिर्फ 5 नागिनों की पूर्ति के लिए, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। कितनी साड़ियां ऐसी होंगी मां बहनों की जिसमें एक भी धागा नहीं निकला, एक भी धागा नहीं निकला, लेकिन आप उसको पहनते नहीं हैं। क्यों नहीं पहनते? पुरानी हो गई महाराज। और क्यों नहीं पहनते? इसके कलर पूरे फेड हो गए हैं। फटी तो नहीं है? फटी तो नहीं है महाराज। मेरी जब शादी हुई थी ना, शादी में ये चढ़ावे में अर्घे की साड़ी थी। अर्घे की साड़ी समझते हैं? चढ़ावे में पति के घर से एक बड़ी महंगी साड़ी आती है, जो भी आप उसको कहते हो यहाँ पे। उसी साड़ी को जब विवाह होता है ना, तो उसमें फेरे लगाते वक्त वही साड़ी पहनी जाती है। क्या बोलते हैं उसको? लहंगा, चढ़ाव का लहंगा, जो भी कहते हो आप समझ जो। बस हम थोड़ा पढ़े लिखे कम हैं, इस चक्कर में ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो वो चढ़ाव की जो साड़ी है वो कब लाए थे? तुम्हारी शादी को 40 साल हो गए, आज भी तुम्हारी अलमारी में टंगी होगी वो। ना तुम उसको पहनती हो ना निकालती हो, बस कभी कभार देख लेती हूँ। कहता है सिंदूर मेरा तेरी बिरिया बिंदिया कहती है। मेरी शादी हुई थी उस वक्त लाए थे,
न तुम्हारे काम आई, न किसी और के काम आई, न कभी काम में आएगी, न कभी आप उसको दोबारा पहनोगे। क्यों? क्योंकि रखी रखी ही उसने रंग छोड़ दिया, इधर का लाल इधर गिर गया, 2 बूंद पानी पड़ गया, उसमें ही वो पूरा का पूरा साड़ी रखी रखी खराब हो गई, आज भी टंगी है। ये परिग्रह रंदी रौद्र ध्यान तो है ही, लेकिन अभी ध्यान की तरफ न ले जाकर के उन सपेलों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वे लगातार आपको प्रभावित कर रहे हैं। वस्त्र फटा नहीं है, लेकिन आपकी नेत्र इंद्रिय को सुख देने के लिए निमित्त नहीं बन रहा। अब अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए एक नागिन दूसरे नागिन से सेटिंग कर लेती है यहीं कि यहीं। ए बहन क्या समझ रही, बोले इसको परेशान करो। अब ये 5 लप 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 लप, और जिसकी 5 लप लप आती हो सुबह से लेकर शाम तक, ऐसी कितनी कर्मश्री आपके घर के अंदर होंगी जिनके धर्मश्री का कोई प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि धर्मश्री घर के अंदर है ही नहीं। वे लोग कैसे होंगे जो उपदेश नहीं सुनते, वे लोग कैसे होंगे जो मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, साधु के पास नहीं जाते, उनके घर के अंदर कर्मश्री का कितना प्रभाव है। और पिता का लाला मनसुख दास हो तो फिर कहने क्या। हर मन को उत्पन्न होने वाला हर सुख है मनसुख दास के घर के अंदर। आप लोग भी मनसुख दास से कम थोड़ी हैं। आपके घर के अंदर भी सब बने बनाए सुख हैं। रोड से निकलता हूं, जगह ज्यादा बड़ी नहीं है, 15 बाई 35 का होगा, लेकिन 4 खंड का ऐसा भवन बनाया है कि चक्रवर्ती का मकान फेल दिखाई देता है। हम कहते हैं लाला मनसुख दास की बिल्डिंग है, इसमें कर्मश्री तो रहती होगी, धर्मश्री तो यहां बैठी हैं, कर्मश्री अभी भी महारानी सो रही होगी, उठी ना होगी अभी वो कर्मश्री। यहां से जा करके जाएंगे, जब महाराज चर्या को निकल जाएंगे तब कर्मश्री पेप्सोडेंट उठा करके धीरे से, सुबह हो गई, हो गई भैया उठो, महाराज ने तुम्हारे ऊपर प्रवचन दो है। क्यों? हमारी कर्मश्री रात को 2 बजे तक जगती है। काय के लिए जगती? जॉब करती है ना हमारी कर्मश्री, तो उसका रात में ही होता है। सुबह उठती है अलसाए मन से, बिना मंदिर के खाती पीती जीती, ऐसी तुम्हारी कर्मश्री। लाला मनसुख दास का मकान है भैया। आप लोग भी मनसुख दास से, आप देखिएगा आपके घर के अंदर के पिता जो है मनसुख दास है कि नहीं। बोले नहीं महाराज हम लोग मनसुख दास नहीं हैं। लेकिन तुम धर्मश्री भी नहीं हो तो कर्मश्री। 5 इंद्रिय की नागिनों ने प्राप्त और अप्राप्त सुख में इतना उपयोग लेकर के ये जीव गया है। प्राप्त सुख जो घर के अंदर उपलब्ध है वो भी, और जो नहीं प्राप्त है उसकी बार बार मोबाइल में सर्चिंग चलती है। जितने भी ऐड है, जितना भी बाहर से कंटेंट आपको दिखाया जाता है, ये अप्राप्त सुख का व्यापार है, बाजार है। और ये अप्राप्त सुख का जो बाजार है इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना चौड़ा है कि इसको चलाने वाले खरबों कमाते हैं, देखने वाले लुटते चले जाते हैं। छोटी सी कोई भी नई भी चीज है, पहले उपभोक्तावाद के अलग नियम थे। पहले ग्राहक और उपभोक्ता के बीच में ये नियम था कि दुकानदार जो है, जैसे मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं बाजार गया, बाजार में 4 दुकान में मैंने पूछा क्यों भैया ये चीज है क्या? चीज तो नहीं है लेकिन 1 हफ्ते बाद आएगी, ऐसा आप कह देते हैं, 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा। हाउसवेयर वालों के यहाँ प्राय करके होता है। मान लीजिए आपको 5 लीटर का कुकर चाहिए है, काले कलर का चाहिए है, लंबा चाहिए, उसके पास नहीं है, तो वो आप उससे बोल देंगे तो बोले दीदी 4 दिन बाद मिल जाएगा। 4 दिन का पेशेंस 100 घंटे का हो जाएगा, आप ले आएंगे। पहले उपभोक्तावाद ऐसा चलता था, ग्राहक मांगता था, दुकानदार ला के देता था। आज उपभोक्तावाद की परिभाषा पलटी हुई है। आज पहले दुकानदार दिखाता है हमारे घर में ऐसा है, फिर उपभोक्ता के मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, अपने घर में भी ऐसा होता तो कैसा, कितना अच्छा होता, हाँ बहुत अच्छा होता। फिर बहुत अच्छे चक्कर में जितना संचित द्रव्य है ये इस तरफ लगा दिया। कल तक दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, मकान बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे पड़ोसी के घर के अंदर देख करके आए कि बिल्कुल मकराने का आरके का मार्बल लगाया है, दीवार में चिकनी 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 लगती है, उसी दिन से घर के मन के अंदर नागिन को जलन है। हम भी अपने घर के अंदर यही वाला मार्बल लगा, कौन सा बंडल लगाया महाराज जी, हमने 1200 रुपए स्क्वायर फीट के रेट के लेकर के लाए थे। ऐसा देखो आप हमारा डाइनिंग हॉल ऐसा कचकचाता है, चम 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 करता है। हमने कहा भैया इसके पैसे चुक जाएंगे महाराज, EMI का जमाना है, पूरा मकान उधारी का, EMI का जमाना। लेकिन नागिन जो मांगती है सपेरा बोल आकर के खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है,
कर्मश्री को धर्मश्री समझा रही थी। धर्मश्री कहती है अभी भी वक्त है, सुधर जा, मेरी बात मान, चल पहले सबसे पहले नाखून निकाल। कर्मश्री कहती है अभी तो लगवाए हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी। कर्मश्री बोलती है मैं नहीं निकालूंगी। लाला मनसुख दास जी आकर के बोलते हैं बेटा धर्मश्री की बात सबको माननी पड़ेगी। जैसी धर्मश्री की बात सबको माननी पड़ेगी, लाला मनसुख दास जी ने कहा, कर्मश्री ने बड़े बेमन से धर्मश्री को ऐसा देखती है, कर्म धर्म को ऐसे ही देखता है टेढ़ी आंखों से, और देख करके बोलती है, फिर कर्मश्री कहती है इसका पेंट निकाल लूं चल जाएगा? धर्मश्री कहती है इसको काट, नेल कटर देती हूं मैं तेरे को। तो नेल कटर उठाने से पहले ही, मुलायम तो थे ही, धर्मश्री ने कर्मश्री का एक नाखून बीच से कैंची से काट दिया। जब एक कट जाता है तो दूसरा काटने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पाप हो या पुण्य बंधु, एक कदम आगे बढ़ा लो, उसके बाद सब चीज सरल लगने लगती है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ली, जिस दिन बोली ली होगी उस दिन दिल कैसा कर रहा था, हे भगवान कैसे चुकेगी। आज कैसा करता है, हे भगवान सस्ते में मिल गया, सौभाग्य है, नहीं तो बिनम सागर जी महाराज इसका 4 गुना भी ले सकते थे, लेकिन सस्ते में दे दी हमने तुम सबको। कितने सस्ते में निपटाया है ना, क्या महाराज सौभाग्य दिया। इतना सस्ता तो मैंने कभी दुनिया में इतना सस्ता माल नहीं दिया अपना प्रभु जी का, जितना सस्ता मैंने बागी दौरा में दिया। बागी दौरा वालों इस बात को ध्यान रखना कि बिनम सागर जी महाराज ने 80% दया करी है तुम्हारे ऊपर, नहीं तो एक एक मकान लिखवा लेता तुम लोगों का भगवान के नाम पे और तुम लोग दे देते। वो वाला मंत्री नहीं फेरा हमने कहा छोड़ दो, बड़े शहर में जाकर के फेरेंगे। कर्मश्री धर्मश्री से प्रभावित होकर के शाम को अपने आप को तैयार कर लेती है कि हाँ मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ। सुबह सुबह धर्मश्री सूरज की रोशनी निकलने के बाद पानी छानने के साथ ही प्रभु के गुरु के आगमन की प्रतीक्षा में अपने उपयोग की शुद्धि पूर्वक 16 प्रकार की शुद्धता को रखते हुए अपने आहार इत्यादि को तैयार करती है। और आज एक ऐसा मौका है, कर्मश्री धर्मश्री लाला मनसुख दास जी और उनकी पत्नी लीलावती। लीलावती क्यों महाराज? क्योंकि मनसुख की लीला अपरंपार है। नाम बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं, नहीं तो काम नहीं बनता। इधर उधर का नाम रख दो तभी गड़बड़ हो, सरोज अरोज रख दे तो काम बिगड़ जाए। उसका नाम था लीलावती, मनसुख दास की पत्नी। उस लीलावती ने और मनसुख दास ने कर्मश्री धर्मश्री दोनों को देखा, भगवान से प्रार्थना करी कि जैसी मेरी बेटी धर्मश्री है ऐसी मेरी बेटी अगर कर्मश्री हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। करना क्या महाराज इसके लिए? एक बार इंद्रियों को, मन को बताना है कि आत्मा की अनंत शक्ति का एक और बहुत बड़ा बाजार है, जिस बाजार में कर्मश्री कभी गई नहीं है। एक बार अनंत शक्तियों के बाजार में प्रवेश करेगी, बाजार के सारे रंग बेमानी हो जाएंगे, पूरे के पूरे रंग। मैं छोटा था तो बड़ा अच्छा जमाना था, बढ़िया चूना लेकर के आते थे, पुराना मटका रहता था, उसी मटके में चूना डाला, उसको गीला किया, बाजार से 50 ग्राम नील लेकर के आए, उसी में नील घोली और मिलाया और घरे के पापा ने मिला करके पोत दिया, हो गई पुताई। उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग, कभी क्या होता है ब्रश के पंजे दिखने रहते, कूची होती थी। कूची देखी है? कूची नहीं देखी? देखी, ब्रश देखे होंगे तुम लोगों ने। कूची होती थी, आम के पेड़ की लकड़ी की कूची बनती थी, उस कूची को लेकर के आते थे, उसको बराबर कूटते थे, पहले पानी में गलाते थे, लकड़ी को पानी में गलती थी, फिर सुबह सुबह उसको हथौड़े से कूच करके ऊपर से ब्रश जैसा उसका बनाते थे, बना करके उसको प्रॉपर एक सा काट देते थे, ऊपर से थोड़ा सा चाकू से निकाल दिया, एक जैसे ब्रश बनते थे। उसमें से फिर जब दीपावली की रंगाई पुताई होती थी, उसके बाद मम्मी डिगे लगा देती थी किनारे पे, फिर मकान इतने सुंदर दिखते थे कुछ ना पूछिए। लेकिन जैसे ये स्पर्शन रसना इंद्री और घ्राण चक्षु इंद्री की नागने पैदा हुई, पूरा का पूरा साम्राज्य एशियन पेंट का बढ़ गया। अब न चूना है, न कूची है, न नील है महाराज, अब तो कौन सा नैरो लैक, उसको पोत पात के
एक आदमी बुलाया, क्या मकान पुतवाई के 30,000, 20,000, कितने और ज्यादा लगते, 50,000 रुपए मकान को पोतने के। अरे भैया इतना हमको दे दिए होते तो तुम्हारे नाम की एक प्रतिमा रख दी होती। क्या समझे? इनके 55,000 रुपए में तो भगवान जी का जो बनने वाला मंदिर है उसके शिलान्यास की एक इतनी बड़ी वो पूरी प्रभावना शिला की रख देता, और उसमें तुम्हारे परिवार का, खानदान का नाम लिख देता, उसमें वर्धमान मंत्र लिखा होता, युगों युगों तक याद रहता कि हमारे परिवार ने 55,000 में भगवान की शिला रखी, और मंगल कलश मिलता साथ में 100 अलग। लेकिन पोतबे में 50,000 रुपए, 50,000 तो बहुत हो गया। वहां तो पहले 200 रुपए रोज का लेबर उठा लेते थे, 4 दिन में पूरा मकान पुतवा करके अलग कर देते थे, और लेबर चला जाता था शाम को तो छोड़ते नहीं थे, चड्डी बनियान पहनी और पूरा का पूरा खुद ही पोत दिया। सुबह लेबर आके बोलता है क्या सेठ? बोले हो गया, रात में अपने आप काम हो गया है, तुम बाहर निकलो। सस्ता जमाना था, आज बड़ा महंगा जमाना है। दीपावली और दशहरा में जितने पढ़ाई के खर्चे नहीं होते इतने के तो पटाखे फूट जाते तुम्हारे यहाँ। कितने, अभी दमोह में था मैं, दमोह में एक सोनू करके है लड़का, आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, उसका बच्चा था ओम, 1.25 लाख रुपए का पटाखा फोड़ा महाराज जी, ज्यादा नहीं फोड़ा। 1.25 लाख क्या होता है? कुछ नहीं महाराज जी, वो तो ऐसे ही फुस हो गए महाराज, 2 ही दिन में फूट गए पूरे। फिर बाद में 37,000 के और लाख दिए लड़के को, तब जाकर के बात बनी। गया, त्याग कराया, भैया त्याग करो, फिर खुराई गुरुकुल में उसका एडमिशन कराया। आज एक फुलझड़ी नहीं जलाता, 1.5 लाख रुपए का पटाखा फोड़ने वाला साधु से मिलकर के एक फुलझड़ी नहीं जलाते, बोलते इसमें हिंसा होती है। क्यों? कर्मश्री को धर्मश्री से जोड़ना पड़ेगा। आपको भी अपने घर की कर्मश्री को धर्मश्री से जोड़ना पड़ेगा। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो, दिन रैन जो तेरी शरणागह है सो पावे सूझ।